तो अमित शाह का असली बयान क्या है? अंबेडकर विवाद में बाबा साहेब के पोते ने दी पहली प्रतिक्रिया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के देश की सियासत में संग्राम मचा हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। इस बीच बाबा साहेब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की इस मामले पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि जो सोशल मीडिया पर अमित शाह का बयान है उसमें कहीं भी तोड़ मरोड़ की बात मुझे दिखाई नहीं देती है। वो सीधा कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये क्या रट लगा रखी है? अगर आप भगवान भगवान की रट लगाएंगे तो आपकी 7 पीढ़ियाँ भी स्वर्ग के लिए तर जाएंगी। इसमें मेरे ख्याल से कोई तोड़ फोड़ की बात नहीं है, तो कोई तोड़ मरोड़ की बात नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं ईश्वरपाल सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। तो मंगलवार को सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर के विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है। कांग्रेस के आरोप पर गृह मंत्री का जवाब है कि वह सपने में भी ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप लगाया। बीते कई दिनों से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर संसद से लेकर के सड़क तक सियासत उफान पर है। अब इस मामले में बाबा साहेब के पोते डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर ने मीडिया में पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया पर अमित शाह का बयान चल रहा है उसमें कहीं भी तोड़ फोड़ की बात तो दिखाई मुझको नहीं देती है। उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, तो उनका असली बयान फिर क्या है वो सामने लाया जाना चाहिए, ताकि लोग मिलान कर सकें कि जो बयान सोशल मीडिया पर है और जो लोगों के सामने वो लाना चाहते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, ये लोगों को मालूम पड़ जाएगा। कांग्रेस पर भाजपा का आरोप कि उन्होंने बाबा साहेब का हमेशा से अपमान किया है। इस पर प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि अभी कांग्रेस लीडरशिप बहुत ही कमज़ोर है। कांग्रेस की लीडरशिप भी बाबा साहेब को नहीं मानती, ये भी परिस्थिति है। लेकिन आरएसएस और साधु संतों के जो संगठन थे उन्होंने भी बाबा साहेब का विरोध किया है। इसलिए ये कहना कि सिर्फ कांग्रेस विरोधी है, तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि दोनों भाजपा कांग्रेस ही बाबा साहेब और अंबेडकर के विरोधी हैं। कांग्रेस के आरोप पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सदन में दिए बयान पर कहा था कि उनके बयान को कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। वे कभी सपने में भी बाबा साहेब का अपमान नहीं कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पर बाबा साहेब का हमेशा अपमान करने का आरोप लगाया। वो प्रियंका से धक्का मुक्की कर रहे थे। राहुल गांधी ने तो पप्पू यादव ने बयान किया संसद में धक्का कांड का आंखों देखा हाल। कांग्रेस संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद से ही लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। वहीं इस बीच गुरुवार को संसद में बीजेपी सांसदों के प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के आरोप भी लग रहे हैं। हालांकि बाद में दोनों तरफ से एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। अब इसी बीच बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी धक्का कांड का आंखों देखा हाल बयान कर दिया है। गुरुवार को संसद में हुई धक्का मुक्की में 2 सांसद घायल हो गए थे। बीजेपी इस धक्का मुक्की का आरोप रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर लगा रही है, जिसे लेकर अब बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया है। यादव ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाए, अगर इसमें राहुल गांधी का कहीं कोई दोष साबित होता है या रोल साबित होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये उन्होंने चैलेंज किया है बीजेपी को। जानिए क्या बोले पप्पू यादव। पूर्णिया सांसद ने कहा कि राहुल गांधी तो अंदर ही बैठे हुए थे, हमने ही कहा कि चलिए सारा सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जांच कर ली जाए। जब वो निकले तो देखा ये लोग यानी बीजेपी सांसद प्रियंका गांधी के साथ में धक्का मुक्की कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे थे कि इनको हंगामा करने दो, हम लोग बगल से निकल जाते हैं। अब तक नहीं देखा गया ऐसा माहौल। पप्पू यादव ने कहा कि मैं 7 बार से सांसद रहा हूं, ऐसा माहौल मैंने आज तक सांसद परिसर में नहीं देखा। जब एक पक्ष मारपीट पर उतारू हो, पप्पू यादव ने कहा कि जब ये हाथापाई हुई तो राहुल सदन में गए थे, मैं उन्हें लेकर आया ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव कम हो सके। बीजेपी वीडियो को नहीं दिखा रही। पप्पू यादव ने कहा कि निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को गुंडा तक कह दिया। अगर राहुल गांधी ने धक्का दिया तो बीजेपी वीडियो जारी क्यों नहीं करती भाई? मैं कह रहा हूं कि अगर इस हाथापाई में राहुल गांधी का हाथ है तो मैं सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा। केस दर्ज करने को लेकर के यादव ने कहा कि बीजेपी वाले अपने आका को खुश करने के लिए
केस दर्ज करवा रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि हमेशा झूठ का सहारा लिया जाता है। आज संसद में सारंगी को लगी चोट में राहुल गांधी का कोई हाथ नहीं है। वो उस वक्त संसद के अंदर मौजूद थे। सारंगी चोट का झूठा नाटक कर रहे हैं। वो आईसीयू में पड़े पड़े राजनीति कर रहे हैं। बाहर दंगल चल रहा था। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने धक्का मुक्की मामले पर किया रिएक्ट। इस मामले पर अब सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी अपना पक्ष सामने रखा है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि जब ये सब हुआ तब मैं सदन के अंदर बैठा हुआ था। बाहर दंगल चल रहा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग अपने आप को बाबा साहेब का सबसे बड़ा अनुयायी दिखाने के लिए यह संघर्ष कर रहे हैं। मैंने कहा सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। बाद में पता चला कि किसी सांसद को चोट भी लगी है। मैं इसे अच्छा नहीं मानता। इसके लिए कौन दोषी है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि घटना की असलियत तो मौके पर मौजूद सांसद ही बता सकते हैं, जबकि मैं अंदर संसद में बैठा हुआ था। अमित शाह के बयान पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा, जिस तरह से शब्दावली में बाबा साहेब का नाम लिया गया, जिस लहजे के साथ में लिया गया, यह सही नहीं है। अंबेडकर सिर्फ एक नेता नहीं थे, उनका कद काफी बड़ा था। प्रियंका से लेकर के जया बच्चन तक धक्का मुक्की मामले में घिरे राहुल गांधी पर इंडिया की महिला सांसदों ने क्या कहा। धक्का मुक्की मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर लगाए गए आरोप को लेकर कहा कि ये एक शर्मनाक घटना है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। बीजेपी जानबूझ करके इस मामले को तूल दे रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पूरा देश देख रहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर कई मामले में आरोप लगाए हैं। हर बार वो एक नई एफआईआर लाते हैं और झूठ बोलते हैं। उनका ऐसा करना उनकी हताशा के स्तर को दिखाता है कि वो कितने हताश और निराश हैं। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि भाजपा सांसद माफ़ी मांगें, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, जो देश के हर नागरिक के लिए आदर्श हैं। कल संसद में हुए विवाद पर कांग्रेस की शिकायत पर उन्होंने कहा, भाजपा सिर्फ एक पक्ष के साथ आगे बढ़ती है, वह कभी भी भारत के संविधान, लोकतंत्र और उसके लोगों के साथ आगे नहीं बढ़ती। सारंगी जी करते हैं बढ़िया एक्टिंग। एसपी सांसद जया बच्चन ने कहा कि सारंगी जी शानदार एक्टिंग कर रहे हैं और वह बिस्तर पर पड़े पड़े भी एक्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सदन के अंदर जा रहे थे और जिस तरह से वे खड़े थे हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। राजपूत जी, सारंगी जी और नागालैंड की महिला, तीनों का प्रदर्शन शानदार है। मैंने पूरे करियर में ऐसा नहीं देखा। वे सभी अपनी अपनी एक्टिंग के लिए पुरस्कारों के हकदार हैं। जयराम रमेश ने कहा कि दिल्ली पुलिस वही करेगी जो गृह मंत्री कहेंगे। संसद परिसर में जो कुछ भी हुआ वह पूरी तरह से योजनाबद्ध था। गृह मंत्री ने BR अम्बेडकर का अपमान किया और हम सभी ने उनसे माफ़ी मांगने की अपील की। उन्होंने मुद्दे अम्बेडकर विवाद में बाबा साहब के पोते ने भी दी पहली प्रतिक्रिया। वह जानने के लिए आप देखिए यह पूरा वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।